हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारा रिवीजन सीरीज अभी चल रही है। तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एमसीक्यूज देख चुके हैं कि कितने टाइप के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बनते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से कितने तरीके से बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ बुक के मिलेंगे कि बुक के क्वेश्चंस को ही कैसे केस बना करके आपको दिया गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बस नाम से इसको मत देख लेना कि ये टफ है। ये आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे हमें अभी यहाँ पे टोटल मैंने 8 क्वेश्चन इस चैप्टर में से लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से। तो मोस्टली क्वेश्चन आपके चैप्टर 9 में से बन रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर 8 में से केस बेस्ड का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ बुक के भी मिलेंगे। तो देखो आपके कितने सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जो बुक में सॉल्व कराया था वैसे ही है, रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे बहुत ईजी है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आपको डीपली, यानी ईच डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट में डेफिनेशंस भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए, वो है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो ये एक टावर है, इसके यहाँ से क्या जा रहा है, एक हाईवे जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब एक मैन यहाँ कहाँ खड़ा है, इस टावर के टॉप पे खड़ा है। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको फिगर भी दिया हुआ होगा, फिगर आपको वहाँ पे नहीं बनाना है। तो फिगर दिया हुआ है, फिर तो सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैन स्टैंड है किया हुआ है और यहाँ से वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ कार जा रही है ना इस हाईवे पर से, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार ऑफ एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इस कार को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ये कार यहाँ पे जो ये ऑब्जर्व कर रहा है वहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। While approaching to the foot of the tower with a uniform speed, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. तो क्या हो गया, अब थोड़ी देर बाद यानी कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये कार चल रही है। जो स्पीड इसकी स्टार्टिंग में थी, अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से चल रही है। और 6 सेकंड के बाद ये कार सी से चेंज होकर कहाँ पर आ गई, यही कार सी से डी पर आ गई है। अगर ये कार सी से डी पर आई है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। पहले 30 डिग्री था, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 30 से एंगल भी चेंज हो गया 60 डिग्री, और कार की पोजीशन भी सी से कहाँ पर आ गई है, डी पर आ गई है। तो ये तो हमारा रहा क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो ये आपका बुक का क्वेश्चन है। ये 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके, सेम क्वेश्चन वहां से लिया है। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from point D to B. तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जब C से D तक आने में ये 6 सेकंड लगा रही है, यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना सेकंड लगा रही है, 6 सेकंड लगा रही है। तो D से B तक जाने में ये कितना टाइम लगाएगी, कितना सेकंड इसको यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे क्या करो, CD और DB में एक रिलेशन बना लो। यानी C से D तक के डिस्टेंस का D से B तक के डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। अगर दोनों के बीच में हाफ का रिलेशन है तो टाइम हाफ हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में कोई और रेशियो आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो टाइम का 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2/3 आ रहा है तो टाइम का 2/3 आ जाएगा। तो सिर्फ आप यहाँ पे CD/DB कैलकुलेट कर लो, ताकि हम यहाँ पे उस टाइम को, यहाँ पे जो टाइम हमें दिया वो भी हम उसके अकॉर्डिंग, अगर डिस्टेंस में रेशियो हमारे पास आ गया तो टाइम के लिए भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, C से D तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और D से B तक का डिस्टेंस इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो, ये आपकी लाइन ऑफ ये लाइन आपकी ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल है। तो हमेशा जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है तो उनको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं। तो डिप्रेशन एंगल हमेशा एलिवेशन के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपकी इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ACB। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि टावर वर्टिकल स्टैंड करता है। तो इन ट्राइंगल ACB डायरेक्ट, तो ट्राइंगल ACB में क्या हो जाएगा, हमें बेस चाहिए, हमें CB चाहिए, और हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है,
एक टावर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के लिए, इन दोनों ट्राइंगल के लिए टावर हमारे पास कॉमन है, तो हम इसको कॉमन वाले को लेते हैं। तो बेस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारे लिए कॉमन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा होता है, तो हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लेते हैं। पहले आपको 30 वाला ले रहे हैं ना, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया, और बेस आपका यहाँ से क्या हो गया, बी सी हो गया, तो ये हो गया बी सी। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो और ये आपका हो गया ए बी अपॉन बी सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी हमारे दोनों के लिए कॉमन है ना, तो इसको ए बी के इक्वल ले लेते हैं, तो बी सी अपॉन √3, बी सी अपॉन √3 आपका इक्वल आ गया ए बी के। तो क्योंकि हम जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, ए बी आएगा, परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, बेस दोनों का अलग अलग है। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। ट्राइंगल ए डी बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम, ये परपेंडिकुलर कॉमन है और बेस हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा, तो ये हो गया आपका tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस यहाँ पे कौन है, डी बी हो गया। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो √3 इक्वल टू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो इसको भी हम ए बी के इक्वल ले लें, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा डी बी √3 इक्वल टू ए बी। तो ये भी ए बी के इक्वल है, ये भी ए बी के इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सी अपॉन √3, बी सी अपॉन √3 इक्वल हो जाएगा डी बी √3 के। तो हम यहाँ पे इसको रेशियो के फॉर्म में ले लें, तो पहले हम √3 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू डी बी, और ये हो गया √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 हम पहले लेते हैं। तो बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 3 ऑफ डी बी, यानी डी बी जितनी भी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो बी सी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सी डी और डी बी चाहिए, हमें यहाँ पे बी सी नहीं चाहिए, तो हम बी सी को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो बी सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी प्लस डी बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ना कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस है, हम उस डिस्टेंस का इस डिस्टेंस से रिलेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पता है, तो सी डी हमें चाहिए और डी बी हमें चाहिए। ओके, तो डी बी तो यहाँ पे है, हमें बी सी नहीं चाहिए, हमें सी डी चाहिए, तो हम बी सी को चेंज कर देते हैं, तो सी डी प्लस डी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी प्लस डी बी इक्वल टू 3 ऑफ डी बी हो गया। ठीक है, इस डी बी को इधर भेज देते हैं, तो सी डी इक्वल टू 3 डी बी माइनस 2 ऑफ डी बी हो गया। तो सी डी इक्वल टू 3 डी बी में से आपका यहाँ पे 1 डी बी आया था, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 डी बी हो गया। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, यानी कि डी बी इक्वल टू, हमें डी बी यहाँ पे दिया, डी बी हमें फाइंड करना ना, तो डी बी इक्वल टू आपका कितना हो गया, 2 इधर चला गया, तो ये हो गया सी डी बाय 2 हो गया। ठीक है, यानी कि डी बी जितना भी है डिस्टेंस में, सी डी जितना भी है उसका हाफ है। अगर सी डी यहाँ पे 10 किलोमीटर है तो डी बी 5 किलोमीटर है, सी डी यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो 10/2 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों डिस्टेंस का रिलेशन बना लिया। ठीक है, अब अगर डी बी सी डी बाय 2 है, तो अब मुझे बताओ सी से डी तक जाने में कितना सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है, तो डी से बी तक जाने में कितना लगेगा, 6/2 लगेगा। सी से डी तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है, तो डी से बी तक जाने में कितना लगेगा, सी से डी तक जाने में जितना भी टाइम लग रहा है उसका हाफ लगेगा, तो 6/2 यानी कि 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करना था, तो बस फटाफट से आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको डीपली समझना है तो आप 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 का वीडियो देख लेना, लेकिन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए बस फटाफट आपको ट्राइंगल बना के सॉल्व करना है और आंसर आपको यहाँ पे इस तरीके से देख लेना है। ठीक है, बट आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको एग्जाम में जाते सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये आंसर यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब ये 30 और इसका एंगल डबल है ना, तो जितना टाइम यहाँ लग रहा है उसका हाफ टाइम यहाँ लगेगा। ठीक है, ये लॉजिक है याद रखने के लिए। ठीक है, फिर ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर राइट द वैल्यू ऑफ sec 30, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता है 2/√3 होती है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। फिर ये देखो सिंपल क्वेश्चन है ना, एक के लिए तो हमें टाइम खराब करना पड़ा। मैंने आपको जब यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन बताया था, टाइम मैनेजमेंट आपका वीडियो बना के समझाया था, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को कहाँ कितने मिनट दिए थे, 4 मिनट दिए थे ना। एक यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 4 मिनट और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी टोटल मैंने कहा था कि एक केस क्वेश्चन आपका 10 मिनट में हो
जाना चाहिए। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है और आपको 5 में से यहाँ पे क्या करने, 4 ही अटेंड करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 सेकंड हो गया। राइट द वैल्यू ऑफ सेक 30, ये हमने यहाँ टाइम लगा लिया, यहाँ बच गया 2/√3। राइट द वैल्यू ऑफ कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 भी हमारा होता है 2/√3, हो गया फटाफट। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ देखो कौन सी लाइन, द लाइन ड्रॉन, लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। इस फिगर में जो ऑब्जर्व करते हैं ना वो आई से करते हैं, इन्होंने यहाँ इसके फुट से किया है। तो ये लेट करो कि यहाँ ऑब्जर्वर की आई है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो लाइन ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो आपकी लाइन बन रही है, लाइन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो लाइन आपकी ये कौन सी होती है, ये लाइन ऑफ क्या होती है, साइट होती है। तो यहाँ पे ये हो गया सी, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है वर्टिकल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइट होती है। ओके, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर, अगर दो लाइन आपकी यहाँ पैरेलल है, ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, इसको हम बाद में करेंगे, तो ये 4 क्वेश्चन तो आप इजीली अटेंड कर पाओगे, तो 4 मार्क्स तो आपको यहाँ पे वैसे ही मिल गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट P है ग्राउंड के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, बिल्डिंग ये रही हमारी, तो बिल्डिंग हम की हाइट हमें दी हुई 10 मीटर टॉल है, तो ये 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, इस 30 डिग्री। तो ये फर्स्ट P पॉइंट से आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है, और इसी पॉइंट से इस फ्लैग को अगर हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ का, वो पी कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। ये आपको दिया हुआ फिगर आपका बना हुआ है, तो क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हमें इस फ्लैग स्टाफ की यानी यहाँ से यहाँ तक की क्या करनी है, हाइट, ये फ्लैग स्टाफ की हमें लेंथ यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे देखो, दो ट्राइंगल जब भी होते हैं ना, तो दोनों में कॉमन साइड क्या है, क्योंकि ये साइड हमें यहाँ पे गिवन है, एंगल हमें गिवन है। अब ट्राइंगल के लिए एक चीज़ आपको इक्वेट करने के लिए हमेशा कॉमन लेनी होती है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, AP जो है वो इस ट्राइंगल का भी बेस है, और इस ट्राइंगल का भी बेस यहाँ पे कौन है, AP है। तो ये साइड मेरी यहाँ पे क्या हो गई, A से P तक ये साइड होगी कॉमन। तो अगर हम कोई भी रेशियो लेते हैं तो 2 साइड चाहिए, ये तो हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको साथ में लेंगे, तभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ फाइंड करने के लिए पहले इस ट्राइंगल के अंदर ये पूरी हाइट फाइंड करें, यानी कि बिल्डिंग प्लस फ्लैग को मिला के, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल से भी हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको इक्वेट करके और हम DB फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल PAB, तो इन ट्राइंगल PAB हो गया। इन ट्राइंगल PAB में आपका क्या हो जाएगा, एक बेस हमने लिया है, एक परपेंडिकुलर लिया है, तो बेस और परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल इसी ट्राइंगल का, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया BA अपॉन PA हो गया। ठीक है, तो BA तो हमें पता है 10 है, तो tan 30 कितना होता है आपका, tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो BA कितना हो गया 10, और ये हो गया PA। ठीक है, तो PA हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे PA इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर, tan√3 हो गया। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल PAD ले लिया। ठीक है, तो PAD में ये एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि बिल्डिंग भी यहाँ पे वर्टिकल होती है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है ना। तो अगेन यहाँ पर भी हम यही परपेंडिकुलर है और यही बेस है, तो ये हो गया आपका tan 45 डिग्री, इसके लिए 45 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया, DA हो गया, और बेस कितना हो गया आपका PA हो गया। तो tan 45 होता है इक्वल टू 1, और ये हमने यहाँ पे लिखा DA अपॉन PA हो गया। तो PA इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया आपका, DA आ गया, यहाँ से आपका क्या हो गया, PA इक्वल टू आपका DA हो गया। ठीक है, तो PA की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखती हूँ, तो DA मेरा कितना हो गया, tan√3 हो गया।
देखो यहाँ पे पी ए कितना है, पी ए tan√3 है ना, तो डी ए यहाँ से आपका कितना हो गया, tan√3 हो गया। तो डी टोटल tan√3 है, बी ए आपका 10 है, हमें सिर्फ डी बी चाहिए, तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी ए माइनस बी ए हो जाएगा, डी ए माइनस बी ए। तो डी ए कितना है, tan√3, बी ए कितना है आपका 10, 10 कॉमन ले लो, तो ये हो गया √3 - 1। अब देखो ये हमारा आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर है ही नहीं, जो डेसिमल में आंसर है, तो आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यहाँ पुट कर लो, तो ये हो गया 10 1.732 -1, तो 1 - 1 गया, डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर बच जाएंगे, तो ये हो गया 10 × 0.732, तो 10 मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल के बाद वाला एक नंबर आगे आ जाएगा, तो 7.32 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आप यहाँ पे √5 यानी कि मैं ये कहती हूँ कि आप √10 तक की डेसिमल की वैल्यू को आप इस तरह से याद रख लो, आगे भी आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, तो आपको पी ए फाइंड करना है, यानी पी से, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के डिस्टेंस इस पॉइंट पी से फाइंड करने। तो पी ए आपका डी ए, तो डी ए कितना है, जितना पी ए आपका यहाँ पे कितना रहा था, tan√3 आ रहा था, तो यहाँ पे भी डेसिमल में आंसर है, तो ये पी ए जो है वो हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया था, वो आ रहा था हमारा tan√3 आ रहा था। तो अब यहाँ पे भी हमें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732, तो अब ये डेसिमल के बाद क्योंकि एक जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डेसिमल का एक नंबर और आगे आ जाएगा, तो 17.32 मीटर, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो गया। सिंपल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan30, tan30 की वैल्यू जस्ट हमने अभी लिखी है 1/√3, तो ये हमारा यहाँ सिंपल आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan45, tan45 1 होता है, ये भी हमने अभी यहाँ पे यूज की है वैल्यू। ओके, एंड राइट द पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ट्राइंगल APB, तो ये APB के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पे, PB, तो ये हमारा यहाँ हो गया PB स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो PA स्क्वायर हो सकता है या AP हो सकता है, फिर परपेंडिकुलर तो BA स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कहाँ है PB, मैंने PB लिखा ना, तो BP भी हो सकता है, तो ये देखो BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। देखो BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस में तो आप चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको लिखो इससे लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट हम इससे मिलता जुलता आंसर हमारा ये हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ एक पार्ट हमें सॉल्व करना रहा, बाकी तो सिंपली हमारे इसी से हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is from a point on a bridge across a river। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिज है, ये वाला आपका यहाँ पे ब्रिज है, ये पूरा अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पॉइंट P से यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ऊपर से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, और ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आपका 45 डिग्री है। दो एंगल आपको यहाँ पे दी हुई थी, ये फिगर है, ये रिवर के दोनों कॉर्नर, ये बैंक ऑफ रिवर इधर, और ये एक पॉइंट A है, एक पॉइंट पे आपका B है, ठीक है, इतनी रिवर आपकी यहाँ पे चौड़ी है। इफ़ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, तो ये बैंक से जो इसकी हाइट है, चाहे ये हाइट ले लो चाहे ये हाइट ले लो चाहे ये हाइट ले लो, वो आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है, ये 3 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, तो ये 30 है, तो ये भी आपका यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 है, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल है, दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसी वजह से। तो AB फाइंड करनी है, तो इस ट्राइंगल से ये साइड फाइंड करेंगे रेशियो लगा के, इस ट्राइंगल से ये साइड फाइंड करेंगे रेशियो लगा के, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADP, ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है 30 डिग्री वाला, तो हमें बेस फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, तो वही
परपेंडिकुलर हमें गिवन है, कितना दिया हुआ था 3 मीटर ना, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है तो वही tan थीटा लगा लो, तो tan यहाँ पे 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर है PD अपॉन AD। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 हमारे पास होता है 1/√3, तो 1/√3 PD कितना है आपका यहाँ पर 3 अपॉन AD हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो AD यहाँ पे चला जाएगा, तो AD आपका यहाँ से कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 मीटर, तो ये तो ओपन हो गया फर्स्ट। अब इस वाले ट्राइंगल में लगाएं, तो इन ट्राइंगल BDP, PDP में आप पाइथागोरस अगेन यहाँ पे बेस हमें चाहिए, परपेंडिकुलर गिवन तो वही tan थीटा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है PD और बेस है यहाँ पे हमारे पास DB, तो tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल टू PD है आपका 3 और DB हमें फाइंड करना है, तो DB यहाँ चला गया, तो DB इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 3, दोनों को ऐड कर दो 3√3 + 3, तो ये यहाँ से AB कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 3√3 + 3, तो 3 आप यहाँ से बाहर ले लो, तो √3 + 1 बचा, तो यहाँ देखो कौन सा आंसर हमारा ये वाला आ रहा है, D आ रहा है ना, 3√3 + 1 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो देखो इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, जहाँ पे आपको बट आपने पहली बार जब आप सॉल्व करो थोड़े से आपको यूँ लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। नेम द ट्राइंगल APD, अब इस APD ट्राइंगल का क्या नेम है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है, और इसको सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है ना, तो ये आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिंपल क्वेश्चन, इन ट्राइंगल APD tan 30, इन ट्राइंगल APD tan 30, तो tan 30 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो में चाहिए, तो हमने अभी लिखा था tan 30 इक्वल टू PD अपॉन AD, तो यहाँ PD नहीं, ये रहा PD अपॉन AD हो सकता है, तो DP अपॉन DA भी हो सकता था, तो ये इस तरह से जैसे इधर से पढ़ा तो उधर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया PD अपॉन AD। द वैल्यू ऑफ tan 45, ये तो जस्ट अभी हमने किया था, वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इन राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो टेंजेंट क्या होता है tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा का आपको रेशियो पूछा है, तो यहाँ वैल्यू ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट tan थीटा आपका क्या होता है PBP HHB, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला, बाकी के रिमेनिंग जो 4 है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। A TV tower stands vertically on a bank of a canal। ये टीवी टावर है, ये किसी रिवर के बैंक पे सॉरी कनाल जो है, बैंक ऑफ कनाल पे ये खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली अपोजिट टावर के ये एक और हमारे पास पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या है, अच्छा ये वाला पॉइंट है। ओके, तो इसके जो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है आपका 60 डिग्री वाला है, तो ये फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के डायरेक्टली अपोजिट एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना है 60 डिग्री है, ये हो गया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब इस पॉइंट का टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 20 मीटर दिया हुआ है। अब फिगर में ही यहाँ से यहाँ तक x दिया हुआ है, ये आपका h दिया है, जो इसकी टावर की जो हाइट है वो h दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस h को फाइंड करना है। अब इस h को फाइंड करना है, सेम अगेन आपके पास 2 ट्राइंगल है, ये आपके पास कॉमन हो गया, ये आपको गिवन है, यहाँ से तक नहीं गिवन तो हमने x लिया, तो वही 2 आप ट्राइंगल लोगे, एक ट्राइंगल आप ADB लोगे, दूसरा ट्राइंगल ACB लोगे, इक्वेट करके और हम h को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल हम यहाँ पे लेते हैं ADB, तो ADB हो गया, तो ADB में आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हमें और बेस हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो tan थीटा होगा, तो tan थीटा इस ट्राइंगल के लिए कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू AB अपॉन DB हो जाएगा, AB अपॉन DB हो जाएगा, तो AB कितना हो गया आपका h हो गया, और DB कितना हो गया 20 + x हो गया।
तो ओके, तो 1030 कितना होता है, 1030 होता है आपका 1/√3 होता है। तो 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x हो गया। तो h यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो हम इस इक्वेशन को h के इक्वल रखते थे, 20 प्लस x को उधर ले जाते हैं, तो 20 प्लस x/√3 इक्वल टू आपका h हो गया। ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल से h कैलकुलेट करते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ACB है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB में अगेन परपेंडिकुलर और बेस हो गया, तो tan थीटा, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर है यहाँ पे आपका AB और बेस कितना है आपका यहाँ पे CB। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारे पास √3 होता है। AB हमारे पास h है और CB हमारे पास x है, तो इसको भी यहाँ पे ले लो, x√3 इक्वल टू आपका h हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझना कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये इक्वेशन भी h के इक्वल है, ये इक्वेशन भी h के इक्वल है, तो हम उसको इक्वेट कर देते हैं। बट अगर आप इसको इक्वेट करोगे ना तो h ही यहाँ से हट जाएगा, तो हम फाइंड किसको कर रहे हैं, फिर तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये x आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से h को नहीं हटाना है, हमें x को हटाना है। x को हटाना है तो हम क्या करें, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करके और यहाँ पे रख दें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख दें, तो पूरी इक्वेशन ही आपकी h की फॉर्म में हो जाएगी और वहाँ से हमारा h कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं, जो आ रहा है h√3, तो ये √3 इधर आ गया, h/√3 आ गया। अब ये x की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, तो ये देखो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो गया 20, या फिर इसको क्या करो, यहाँ पे हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका बट डिवाइड में 3 हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस x की जगह रखा h/√3 रख दिया, डिवाइड में यहाँ पे √3 है, इक्वल में आपका यहाँ पे h है। अब इस √3 को उधर ले जाते हैं, तो 20 प्लस h/√3 हो गया, तो ये √3 इधर आके h√3 हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या बस और यहाँ पे हम या तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ही ले लेते हैं। तो ये आपका √3 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 √3 प्लस h हो गया इक्वल टू h√3 हो गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 √3 प्लस h√3 इंटू h√3 हो गया। तो ये 20 √3 प्लस h इक्वल टू √3 इंटू √3, तो 3h हो गया, ये h उधर चला गया, तो ये 20 √3, 3h में से 1h गया तो 2h हो गया, तो ये हो गया 20 √3/2, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया, इक्वल टू h आ गया, 2 से कैंसिल हो गया 20 10 टाइम, यानी कि h इक्वल टू आपका कितना आ गया 10√3 आ गया, यानी हाइट ऑफ द टावर कितनी है 10√3 मीटर। तो फटाफट से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आप खुद सॉल्व करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। फिर फाइंड द विड्थ ऑफ द कनाल, तो विड्थ कनाल की कितनी है, तो ये DB हमारी विड्थ है कनाल की, तो ये आपकी यहाँ से कितनी हो जाएगी, और सॉरी एक सेकेंड, जो विड्थ है हमारी कनाल की वो DB नहीं हमारी BC है, क्योंकि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, ये जो हमारी कनाल है इसका एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर, तो ये विड्थ है इसकी, तो ये CB जो है वो हमारी विड्थ है कनाल की। तो x कितना आ रहा है, तो x यहाँ से हमने देखा h/√3 आ रहा है, तो x हमें चाहिए, h की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो tan√3/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 10 मीटर हो गया। ये विड्थ ऑफ द कनाल हमारा कितना आ गया, D आ गया, यानी कि 10 मीटर आ गया। द एक्यूट एंगल मेजर्ड from the horizontal level of the line to the line of sight when the object being viewed is called the angle of elevation, angle of depression, angle of straight line या obtuse angle। अब यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल चाहे ये वाला आप ले लो चाहे ये वाला आप ले लो, तो एक्यूट एंगल तो यही है, ये 30 ये 60 है, और ये हमने कहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो हमारा यही हो गया ना, तो ये एक्यूट एंगल यहाँ भी है बट हमें हॉरिजॉन्टल लाइन वाला देखना है। तो द एक्यूट एंगल मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल टू द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है, जो ऑब्जर्वर अपनी आई से देखता है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट तक जो लाइन आपकी बन रही है वो उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो यहाँ पे एंगल आपको कौन सा देना है, एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल मेजर्ड हो रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल टू द लाइन ऑफ साइट, तो ये एंगल आपका कौन सा है, ये एंगल ऑफ आपका क्या है, एलिवेशन है। इस फिगर के अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अबोव है
तो आपका यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी तो हो सकती है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, तो इससे नीचे अगर होगा तो ये एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन भी हो सकता है, बट इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, तो क्योंकि हम इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्यूट एंगल आपकी यही तो बन रहा है 30 60, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंगल ऑफ यहाँ पे एलिवेशन बन रहा है। आपको क्वेश्चन में भी एलिवेशन ही दिया है। द वैल्यू ऑफ tan 30, तो वैल्यू ऑफ tan 30 तो हमें पता है क्या होता है, वो होता है हमारा tan 30 1/√3। वैल्यू ऑफ tan 60, तो वैल्यू ऑफ tan 60 होता है √3। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 4 क्वेश्चन हमने किए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ अब हो गई है कंप्लीट। तो अभी भी आपको चारों क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपके पास भी अगर इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप मुझे शेयर करना, मैं उनके सॉल्यूशन आप वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू।